सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। भदोही जनपद की लोकल खबरों को लेकर आपके साथ मैं हूं नसीर कुरैशी। आज सत्यम न्यूज वेब टीवी पर क्या कुछ है, फटाफट खबरों में देखिए हमारे साथ। चौरी इलाके के ममहर जियनपुर गांव में आधी रात के बाद उस वक्त हंगामा होने लगा जब 6 स्कॉर्पियो पे सवार बीडीसी पिंटू गुप्ता के घर पहुंचकर लोग धमकी देने लगे। इस बीच ग्रामीणों ने स्कॉर्पियो सवारों को दौड़ा लिया। गांव में अफरा तफरी फैल गई। सूचना मिलते ही चौरी थाना अध्यक्ष राम दरसराम मैफोर्स के साथ मौके पर पहुंच गए। चौरी पुलिस के मुताबिक इस मामले में सोनू मोनू, फजीहत दुबे सहित आधा दर्जन के खिलाफ बीडीसी पिंटू गुप्ता की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। इसी तरह एक दूसरे बीडीसी की तहरीर पर पूर्व ब्लॉक प्रमुख प्रशांत सिंह उर्फ चिट्टू सहित कई अन्य के खिलाफ भी चौरी थाने पर मुकदमा दर्ज हुआ है। बीडीसी सदस्यों को धमकाने व उठाए जाने की सूचना से गांव में अफरा तफरी व हड़कंप मच गया था। बीडीसी के परिजनों ने वाहन से आए लोगों को दौड़ा लिया। गुरुवार को भदोही जिले के 6 विकास खंडों में नामांकन प्रक्रिया संपन्न हुई है, जिसमें सुरियामा से भाजपा की अनीता गौतम व औराई से विकास मिश्रा का निर्विरोध निर्वाचन होना तय माना जा रहा है। इसी तरह भदोही, ज्ञानपुर व अभोली में 2-2 प्रत्याशी तथा डीह में 3 ने नामांकन किया है। जांच में सभी के नामांकन पत्र सही पाए गए हैं। आज शुक्रवार को नाम वापसी व शनिवार को किसके सिर ब्लॉक प्रमुखी का ताज होगा, यह फैसला हो जाएगा। नामांकन के दौरान भदोही विकास खंड सहित अन्य ब्लॉकों पर सुरक्षा व्यवस्था के तगड़े बंदोबस्त किए गए थे। ब्लॉक परिसर से मीडिया कर्मियों को भी दूर रखा गया। मीडिया कर्मियों के लिए प्रवेश पूरी तरह प्रतिबंधित किया गया था। इस बात को लेकर अभोली विकासखंड कार्यालय पर पत्रकार व पुलिस के साथ नोकझोंक भी हुई है। ज्ञानपुर कोतवाली में एक दिव्यांग फरियादी उस वक्त हंगामा करने लगा जब वह अपनी फरियाद लेकर कोतवाली पहुंचा था। पत्नी व मासूम बच्चे के साथ पहुंचा दिव्यांग अपनी फरियाद एक दरोगा से बता रहा था, तभी झल्लाए एक पुलिस के जवान ने उसे गाल पर थप्पड़ मार दिया। बस क्या था, कोतवाली में ही दिव्यांग फरियादी हंगामा करने लगा। थप्पड़ की मार से दिव्यांग फरियादी रोने और चिल्लाने लगा। यह देख कोतवाली के पुलिसकर्मियों के होश उड़ गए। जहां ज्ञानपुर कोतवाली इलाके के परशुरामपुर निवासी दिव्यांग हसीब को उसके पटीदारों ने बच्चे के विवाद में मारपीट दिया था तथा पटीदारों ने घर में घुसकर उसका टेलीविजन व कुछ सामान क्षतिग्रस्त कर दिया था, जिसकी शिकायत लेकर वह ज्ञानपुर कोतवाली पहुंचा था। दिव्यांग की फरियाद सुनने के बजाय पुलिस ने उसे थप्पड़ मार दिया। इससे दिव्यांग फरियादी हंगामा करने लगा। हंगामे के बाद पुलिस ने किसी तरह समझा बुझाकर कार्रवाई का आश्वासन देते हुए उससे तहरीर ली। भदोही जिले के अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी ने बताया कि उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक वित्तीय एवं विकास निगम द्वारा टर्म लोन योजना के तहत लाभार्थियों को लाभ पहुंचाने के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किए जा रहे हैं। इस टर्म लोन योजना के अंतर्गत मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी और जैन अल्पसंख्यक वर्ग के युवक युवतियों को खुद का रोजगार चालू करने के लिए लोन दिया जाएगा। जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी ने बताया कि पात्रता के लिए शर्तें रखी गई हैं। इसके लिए 20 जुलाई तक अल्पसंख्यक लाभार्थी आवेदन कर सकते हैं। जानकारी के लिए लाभार्थी जिला अल्पसंख्यक कल्याण विभाग कार्यालय ज्ञानपुर से संपर्क भी कर सकते हैं। ऊज इलाके के नौधन के ग्रामीणों ने स्थानीय विद्युत कर्मियों पर अवैध कमाई के लिए जानबूझकर ट्रांसफार्मर व पोल से फ्यूज उड़ा देने का आरोप लगाया है। कहा कि अवैध वसूली के चलते विद्युत बिल जमा करने के बावजूद भी कनेक्शन काट दिया जाता है। वीरेंद्र कुमार सेबरी ने आरोप लगाया कि स्थानीय विद्युत विभाग का रवैया बेहद खराब हो गया है। साथ ही गांव के वासुदेव बिंद, विजय, आलोक यादव, शारदा प्रसाद का आरोप है कि रोस्टर के हिसाब से विद्युत आपूर्ति नहीं की जाती है। जानबूझकर फ्यूज उड़ा दिया जाता है। जोड़ने के नाम पर विद्युत उपभोक्ताओं से चंदा उतरवाया जाता है। कहा कि गांव में प्राइवेट लाइनमैनों का आतंक कायम है। इसी तरह राम किशुनपुर बसही निवासी राजू उपाध्याय का आरोप है कि गांव को मात्र 3 से 4 घंटा ही बिजली मिल रही है। इस भीषण गर्मी में बेतहाशा विद्युत कटौती से ग्रामीण बिलबिला गए हैं।
दुर्गागंज थाना इलाके के बीरापुर निवासिनी सोना गौतम ने जिलाधिकारी को एक शिकायती पत्र देते हुए कहा कि उसके परिवार वालों को काफी समय पहले 6 बिस्वा पट्टे की भूमि आवंटन किया गया था, जिस पर मकान व छप्पर डालकर परिवार के लोग काबिज हैं। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि स्थानीय पुलिस व राजस्व कर्मियों की मिलीभगत से विपक्षियों द्वारा आवंटन की भूमि पर जबरन कब्जा किया जा रहा है। विरोध करने पर विपक्षियों द्वारा गालियां दी जाती हैं। आरोप लगाया कि हल्का लेखपाल सुविधा शुल्क लेकर गलत रिपोर्ट लगा रहे हैं। – 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने मतदाता जागरूकता अभियान चलाए जाने का निर्देश दिया है। इसी के तहत भदोही जिले में विशेष वोटर जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत गुरुवार को भदोही तहसील के तहसीलदार विजय कुमार व लेखपाल रजनीश बघेल द्वारा सूर्यावा विकासखंड के ग्राम सभा सनातपुर में वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने का अभियान चलाया गया, जिसके तहत 30 लोगों का नाम जोड़ा गया है। इस दौरान तहसीलदार विजय कुमार ने कहा कि वोटर लिस्ट में न छूटे नाम, सब करें मतदान। मोड़ बाजार के पश्चिमी त्रिमुहानी के समीप एक कुएं में बछड़ा गिर जाने से अफरा तफरी फैल गई। काफी पुराना बगैर जगत का यह कुआं मवेशियों के लिए मुसीबत बन गया है। गुरुवार को इसी कुएं में एक बछड़ा चरते समय गिर गया। आसपास के ग्रामीणों ने किसी तरह कुएं में गिरे बछड़े को जीवित बाहर निकाला। लोगों के मुताबिक यह कुआं मवेशियों के लिए मुसीबत बना है। ज्ञानपुर कोतवाली इलाके के लखनऊ गांव निवासी माता शंकर व रामाशंकर पुराने व आम रास्ते पर किए गए अतिक्रमण को लेकर जिलाधिकारी से शिकायत की है। दिए गए शिकायती पत्र में कहा कि गांव के ही लालधर दुबे व हरिहरनाथ दुबे नामक व्यक्ति पुराने व आम रास्ते पर दोनों तरफ चहारदीवारी उठाकर अतिक्रमण कर रहे थे। शिकायत के बाद बाउंड्री वाल का निर्माण तो रोक दिया गया, लेकिन 5 से 6 फीट ऊंची बाउंड्री रास्ते में अवरोधक बन गई है। मामले में उचित कार्रवाई किए जाने की शिकायतकर्ताओं ने मांग की है। ज्ञानपुर के कंसापुर मार्ग पर स्थित समाजवादी पार्टी कार्यालय पर गुरुवार को समाजवादी योजना सभा की मासिक बैठक संपन्न हुई है। इस दौरान 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियों पर चर्चा की गई। कहा कि 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव में प्रदेश में सपा की सरकार के लिए हम सभी के लिए अभी से तैयार हो जाना चाहिए। इस मौके पर योजना सभा के जिला अध्यक्ष कृष्ण बहादुर बिंद, संतोष यादव, अनिल कुमार सिंह, अशोक कुमार मिश्रा मौजूद रहे। इसी तरह सुंदरपुर में समाजवादी युवा संगठन के मंडल अध्यक्ष के नेतृत्व में एक चौपाल गांव में आयोजित की गई। यहां भी 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा की गई। इस मौके पर नीरज दुबे, प्रवीण पांडे, संदीप सिंह, अखिलेश पाठक मौजूद रहे। मिर्जापुर के सांसद व अपना दल यस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नई कैबिनेट में मंत्री पद का दर्जा दिया गया है। दर्जा दिए जाने के बाद भदोही जिले में अपना दल यस के कार्यकर्ताओं ने चौरी इलाके के लच्छापुर में क्षेत्रीय कार्यालय पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया, जहां अपना दल यस के भदोही जिला अध्यक्ष सुनील पटेल मौजूद रहे। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाई दी और जमकर नारेबाजी की। मौके पर जितेंद्र पटेल, गुलाब सरोज, ओमचंद पटेल, सियाराम पटेल आदि कार्यकर्ता मौजूद रहे। सूर्यावा विकासखंड के गड़रियापुर के कोछिया मार्ग पर मौजूद पुलिया को एक ट्रक ने टक्कर मार दी, जिससे पुलिया की रेलिंग क्षतिग्रस्त हो गई। बताया जाता है कि कोछिया गड़रियापुर मार्ग पर सड़क मरम्मत का कार्य चल रहा है। गिट्टी लेकर ट्रक पहुंचा, जहां ट्रक ने पुलिया में टक्कर मार दी और रेलिंग क्षतिग्रस्त हो गई। टक्कर मारने के बाद चालक ट्रक लेकर फरार हो गया। अब यह रेलिंग विहीन पुलिया हादसे को दावत दे रही है। गोपीगंज कोतवाली इलाके के राधा स्वामी धाम महावीर मंदिर के समीप राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक बेकाबू तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने बाइक में टक्कर मार दी, जिससे चौरी के दुबहा निवासी राजेश माली तथा जनसा के रामेश्वर महादेव निवासी गिरजाशंकर माली घायल हो गए। दोनों एक बाइक पर सवार होकर गोपीगंज की तरफ जा रहे थे, जहां एक तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने टक्कर मार दी। गंभीर रूप से घायल दोनों को सीएससी गोपीगंज लाया गया, जहां राजेश माली को रेफर कर दिया गया है।
गुरुवार को एक भी संक्रमित मरीज भदोही जिले में नहीं मिला है। L2 अस्पताल भी अब मरीजों से खाली हो गया है। आपको बता दें कि संक्रमण के दूसरी लहर में 160 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है, लेकिन अब संक्रमित मरीजों के मिलने का सिलसिला पूरी तरह थम सा गया है। 3 मरीज होम आइसोलेशन में रहकर अपना इलाज करा रहे हैं तथा गुरुवार को 1214 लोगों का सैंपल जांच के लिए भेजा गया है। जिले में अब कुल 8 एक्टिव केस बचे हैं। वहीं जिलाधिकारी आरका अखौरी के निर्देश पर वैक्सीन लगवाने की अपील के बाद भदोही जनपद वासियों में वैक्सीन लगवाने को लेकर गजब का उत्साह देखा जा रहा है। जिला अस्पताल में प्रतिदिन सैकड़ों लोग कतार में खड़े होकर वैक्सीन लगवा रहे हैं। फिलहाल आज की खबरों में बस इतना ही। आइए अब जानते हैं आज क्या है ज्ञानी पंडित जी में। आज 9 जुलाई 1944 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने भारत को ब्रिटिश शासन से स्वतंत्र कराने के लिए आज़ाद हिंद फौज का नेतृत्व स्वीकार किया था। इसी के साथ अब हमारी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार, आदाब।